दिव्यांश, वेरी गुड। सब बच्चे क्लैपिंग करेंगे इसके लिए। आज 23 अगस्त हमारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी नेशनल स्पेस डे आज हम मना रहे हैं। पहला हमारा नेशनल स्पेस डे मना रहे हैं। अब मैं चाहूंगी कि +1 और +2 वाले बच्चे, इनमें से कोई मुझे बता सकता है कि ये दिन हम आज का ये दिन हमने क्यों चुना? अमित, नेशनल स्पेस डे पिछले साल हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया था कि 23 अगस्त को हम नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाएंगे। ऐसा आज क्या हुआ था? सूरज, चंद्रयान, चंद्रयान 3। ठीक है बेटा, बैठो। मैं इसके बारे में ज्यादा तो नहीं, बस हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे आज के दिन के बारे में। ठीक है, आज 23 अगस्त, आज से पूरे एक साल पहले यानी 23 अगस्त 2023 को इसरो, जो हमारी स्पेस एजेंसी है, पता है सबको? इसरो का पता है? पता है या नहीं? ना पता है। तो जो इसरो है उसने आज ही के दिन चंद्रमा पर चंद्रयान 3 को की सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। चंद्रयान 3 आपने याद रखना, कौन सा? चंद्रयान 3। अब आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आना चाहिए कि चंद्रयान 3 था तो इसका मतलब कभी 2 भी होगा, चंद्रयान 2 या चंद्रयान 1 भी होगा। तो आज मैं थोड़ी सी इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी। चंद्रयान, आखिर चंद्रयान है क्या? चंद्र का मतलब होता है चांद और यान का मतलब है विमान। मतलब चांद की तरफ जाने वाला जो विमान है, जो चांद की तरफ जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? चंद्रयान। तो भारत में सबसे पहला चंद्रयान अक्टूबर 2008, सब बच्चे याद रखेंगे, बाद में मैं क्वेश्चन पूछूंगी आपसे। ठीक है, पहला चंद्रयान हमारा कब सक्सेसफुल लैंडिंग हुई थी चांद पे? अक्टूबर 2008 में। और उस वक्त हमारा देश विश्व का चौथा देश बन गया था चांद पर पहुंचने वाला। इससे पहले सिर्फ 3 ही देश थे जो चांद तक पहुंच पाए थे, और उन 3 देशों में एक अमेरिका, रशिया और चाइना। लेकिन 2008 में भारत ने ये कारनामा कर दिया कि वो चौथा देश बन गया। जो चंद्रयान 1 था, सक्सेसफुल उसकी लैंडिंग हुई थी। 1 साल तक उसने अच्छे से काम किया, लेकिन 1 साल बाद उसने काम करना, उसके जो सिग्नल आने बंद हो गए। फिर उसके बाद शुरू हुआ चंद्रयान 2 का काम। चंद्रयान 1 कब लैंड हुआ था? 2008 में। ठीक है, उसके तकरीबन 11 साल बाद यानी 2019 को चंद्रयान 2 जुलाई में लॉन्च किया गया। श्रीहरिकोटा, जो हमारे आंध्र प्रदेश में है, वहां से चंद्रयान 2 को छोड़ा गया और बहुत अच्छे से ये भी काम कर रहा था। 1 महीने तक लगातार उसने अगस्त महीने तक पूरे चंद्रमा के चक्कर लगाए और 6 सितंबर का दिन चुना गया था उसकी लैंडिंग के लिए। लगभग 90% कार्य पूरा हो चुका था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, या हमारा भाग्य अच्छा नहीं था, जब वो चांद की सतह से मात्र 2 किलोमीटर दूर था, उस वक्त उसका कंट्रोल रूम से कनेक्शन टूट गया और वो मिशन हमारा क्या हो गया? फेल हो गया। और मुझे याद है वो मिशन हमने भी टीवी पर देखा था, बहुत से भारतीयों ने देखा था, आधे से ज्यादा भारत रोए थे उस दिन। और हमारे जो उस वक्त इसरो के जो स्पेस एजेंसी, उसके चेयरमैन थे के सिवान, वो भी उनका भी दिखाया गया था कि वो टीवी पर रोए। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे, उन्हें गले से लगाया था और उन्होंने कहा था कि ये तो अभी हमारी शुरुआत है, अभी हम कुछ और करेंगे आगे। ठीक है, तो चंद्रयान 1 और 2 के बारे में पता लग गया। चंद्रयान 1 की सक्सेसफुल लैंडिंग, 2 मिशन हमारा फेल हो गया था। उसके बाद आई चंद्रयान 3 की बात, जो कि 23 अगस्त 2023 बहुत इंपॉर्टेंट डे रहा है भारत के लिए। पूरे विश्व की नजरें उस दिन भारत के ऊपर थी, क्योंकि उस दिन भारत ऐसा कारनामा करने जा रहा था जो अभी तक किसी भी देश ने नहीं किया था। हालांकि चांद तक 4 देश पहुंच गए थे, ठीक है, लेकिन जहां पर भारत ने चंद्रयान की लैंडिंग की, चांद के जिस एरिया पर, जिसको हम क्या बोलते हैं? साउथ पोल, दक्षिण ध्रुव,
वहां तक अभी तक वहां विश्व का कोई भी देश नहीं पहुंच पाया था। इसलिए पूरे विश्व की नजरें हमारे देश के ऊपर थी कि क्या भारत इसमें सक्सेस हो सकेगा या नहीं। तो 23 अगस्त के दिन, अब अच्छा, चांद का जो साउथ पोल है उसको क्यों इतना इंपॉर्टेंट माना गया? एक तो वहां का टेम्परेचर माइनस में रहता है, -250 डिग्री के आसपास, सूरज की एक भी किरण भी वहां तक नहीं पहुंच पाती है, और माना जाता है कि अगर चांद पर कहीं पानी है तो वो साउथ उसी एरिया में, साउथ पोल में, तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये एरिया। लेकिन जब 23 अगस्त को इसरो ने सक्सेसफुल चंद्रयान 3 की लैंडिंग की, तो ऐसा कारनामा करने वाला हमारा भारत विश्व का पहला देश बन गया। पूरे विश्व में भारत की खूब वाहवाही हुई। तो उस दिन फिर जो हमारे प्रधानमंत्री जी उन्होंने ये कहा था कि हम 23 अगस्त का दिन किस रूप में मनाएंगे? बोलो, नेशनल स्पेस डे। सब बच्चे याद रखेंगे अब इसको। कौन सा चंद्रयान लैंड हुआ था? हाँ, और जिस जगह पर, याद रखना आपने, चांद के जिस जगह पर जो विक्रम लैंडर था वो लैंड हुआ है, उस जगह का, उस पॉइंट का नाम दिया गया शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, जहां पर उसने लैंड किया है, मतलब उतरा है, वहां उस जगह को क्या नाम दिया गया? शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, तो थोड़ी सी बेटा ये इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है।